हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टूडेंट सूची 2.0 पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे अपर में संख्या सिद्ध करते हैं, उसके बाद हमने आपको बताया था कि सवाल आप लोग घर में प्रयास करिएगा। उसके बाद इस सवाल को आज हम करवाते हैं। देखिए कैसे इसको प्रश्न लगता है सॉल्व होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है। शेषफल 8वां 12 प्राप्त होता है। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब भी सवाल क्या कहे, जब भी प्रश्न कहे आपसे न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए, क्या कहे प्रश्न जब भी आपका ये कहे कि आप न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, आप क्या ज्ञात कीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए या वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तब हम लोग क्या निकालते हैं, न्यूनतम संख्या कहने पर हम लोग वहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हैं। सवाल क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ जाए, शेषफल 8वां 12 प्राप्त होते हैं। अर्थात हमको क्या करना है, 28 तथा 32 का एलसीएम ज्ञात कर लेना। किसका एलसीएम निकाल लेना है, 28 तथा 32 का निकाल लीजिए। कितना निकालेंगे, 28 और 32 भाड़ी भाड़ा। आभास संख्या से जो काटेंगे, ये नहीं कि हम लोग 2 से 4 से काट दें, नहीं, सदैव आभास संख्या से, क्योंकि हमारा चैप्टर किसका है, आभास गुणनखंड प्रमेय से लगाना है। तो 4 से दोनों कटता है, पर 4 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 4 क्या है हमारी, 4 हमारी है भास संख्या, इसलिए हम किससे काटेंगे, इससे सदैव हम वहाँ पे काटेंगे 2 से, क्योंकि 2 क्या हमारी है, आभास संख्या। कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 32 लिखा है, 2 × 2 2 6 12, फिर काट कितना रहेगा 2 7 14 और 2 8 16। फिर कैसे काट देंगे, 2 7 2 से कटता नहीं, 8 कटेगा कितना, 2 चौके 8। फिर काट देंगे इससे 2 से, कितना रहेगा 7 तो कटेगा नहीं, कितना रहेगा 2 दूनी 4। आप फिर काट दीजिए 2 से, कितना रहेगा 7 कटेगा नहीं, 2 करना 2। अब किससे काट देंगे 7 से, कितना रहेगा 7 करना 7। तो कितना लेकर आएगा हमारा 28 और 32 का जो लासा है वो कितना आ गया। देखिए इन प्रश्नों में हमको ये नहीं देखना होता, इन प्रश्नों में हमें ये नहीं कहा जाता है कि आप कैसे लासा निकालते हैं गुणनखंड से भाग से, पर हमको प्रश्न को हल करना है। इसीलिए हम चाहे भाग से निकालें चाहे गुणनखंड से निकालें, परंतु लासा निकाल अब ये करते समय, भाग गुणनखंड करते समय हम लोग भाग में सिर्फ आभास संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। कितना हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 5 बार 2 लिख दीजिए। 2 3 हो गया, 4 हो गया, और ये गुणे में 5 हो गया। वो कितना लिखा है 7, गुणा कर लीजिए, कितना लिख देगा 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूनी 32 और 32 सत्ते, अर्थात क्या करेंगे 32 7 का गुणा कर देंगे, कितना रह देंगे लासा के बाद फिर कितना आ जाता है, या फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, या फिर मिल जाएगा लासा कितना रहेगा 7 दूनी 14 7 कैसे 22, कितना लासा रहेगा, लासा देखा जाए 28 और 32 कितना कहते हैं, क्या जाता हो 224 हो जाएगा। कितना जाएगा लासा 224, अर्थात 224 वह संख्या है जो 28 तथा 32 से पूर्णतया क्या है विभाजित। ये क्या है 224 जो आ जाए, ये क्या है, ये वो संख्या है जो 28 तथा 32 से पूर्णतया विभाजित है। अब हमारा प्रश्न के आगे क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि शेषफल कितना मिले, शेषफल 8वां 12 प्राप्त हो। क्या लिख देंगे, क्योंकि शेषफल कितना मिलना चाहिए, क्योंकि शेषफल 8वां 12 प्राप्त होते हैं। कितना प्राप्त होते हैं, 8वां 12 प्राप्त होते हैं। इसीलिए क्या जाएगा, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लासा -8 प्लस 12 कर देंगे। कितना लासा है देखिए, 224 लासा, 224 लिख दीजिए, क्या जाएगा माइनस में 12 8 20, अर्थात संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी, और किया जाए तो यहाँ पर 204 संख्या हमारी कितना लिखा जाए तो बोल के जाए तो संख्या हमारी हो जाएगी 204, अर्थात 204 वह संख्या होगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग 28 और 32 से क्या करें, भाग करें। किससे भाग करें बेटा, 28 और 32 से क्रमशः भाग करते हैं
क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमको 8वां 12 प्राप्त होगा। क्या सबसे बता दो हमको 8वां 12 प्राप्त होगा। इस प्रश्न का आप इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे और नोट कर लीजिए। देखिए जब भी सवाल में क्या कहे न्यूनतम संख्या कहे तो क्या निकालना है हमको लासा निकालना होता है। तो सवाल क्या कह रहा है देखिए गौर करेंगे हम लोग। प्रश्न हमारा ये कह रहा है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 28 तथा 32 से कोई संख्या को विभाजित करते हैं, शेषफल हमको क्या मिलते हैं 8वां 12 प्राप्त होते हैं। अर्थात हम लोग क्या निकाल लेंगे 28 32 का लासा निकाल लेंगे। कौन संख्या मिल जाएगी जो 28 और 32 से विभाजित है। अब शेषफल कितना कह रहा है 8वां 12 कह रहा है। तो लासा क्या करेंगे 8 में 12 जोड़ के घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 28 और 32 से भाग करने कितना आएगा शेषफल 8वां 12 प्राप्त होगा। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे, नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, एक गोलाकार छेद की परिमाप कितना दे रखा है, गोलाकार छेद का परिमाप दे रखा है 307 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60, 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, समय पूछा गया है, डिस्टेंस नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। देखिए जब भी समय पूछा जाता है क्या बताता है, समय पूछा जाए हम लोग क्या कर लेंगे इसका समय निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसमें समय निकाल लेंगे कि कितना होता है, अर्थात इसमें क्या निकाल कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एशिया। जब भी ऐसा प्रश्न रहे यात्रा करने वाला सवाल क्या है, वे दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। क्या कहता है वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न के लोग क्या करते हैं समय निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, समय निकालना बहुत जरूरी होता है। इनका समय निकाल लेंगे, कांस्टेंट टाइम कितना है देखिए क्या निकाल लेंगे इसके लिए हम लोग 48, 60 और 72 का एससीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एससीएफ। आप चाहे तो इसका एससीएफ निकाल लीजिए गुणनखंड से। 48 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48। 7 कितना होता है 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60। 72 कितना होता है गौर कर लीजिए कितना होता है 72 9 72 अर्थात 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 24 24 नहीं 72 हो जाएगा। अब इन दोनों क्या निकालना है यहाँ पर एससीएफ निकालना है। हमको क्या निकालना देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों को एससीएफ फाइंड आउट करना है। एससीएफ क्या कहता है फिर से गौर कर लेंगे। एससीएफ कहता है कि दोनों में क्या हो, दो संख्या दोनों में कॉमन होती है। जो क्या हो दोनों में तीनों में कॉमन हो, वही क्या होगा इसका एससीएफ होगा। क्या क्या कॉमन है देखो 2 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ये दो नहीं कॉमन है, ठीक है नहीं, ये दो हमारे कॉमन है नहीं। क्या कॉमन राशि में देखा जाए तो 1 2 2 2 और 3 कितना आगे रोक के जाए तो सिर्फ कितना हो जाएगा 3 संख्या में हमको एससीएफ मिल जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 4 3 12 में कितना आगे रोक के आ जाएगा हमारा, हमको इससे प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 12। अब सवाल क्या कहता है कि यात्रा करते तो दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, कब मिलेंगे मिलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे जो परिमाप दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है जो परिमाप, मतलब परिमाप बार क्या करेंगे वो लोग चक्कर लगाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या है तीनों में कॉमन पॉइंट है जिनका क्या उनका फिक्स है, मतलब इतना डिस्टेंस पे क्या है अंतर है। तो कब मिलेंगे दोबारा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम टाइम समय पूछा, जब भी क्या पूछा जाए समय पूछा जाए कब मिलेंगे, समय के हम लोग क्या कर लेंगे सिंपली कितना डिस्टेंस दे रखा है 360 बटे कितना कर लेंगे 12, क्या करेंगे ये 12 टाइम 36 कितना लगभग कह रहा है। समय क्या हो जाएगा हमारा, समय हमारा आ जाएगा 30। इसमें सब दे रखा है, अगर गौर किया जाए तो सब हमको दे रखा है किलोमीटर में, इसमें दे रखा सब हम लोग को किलोमीटर में दे रखा है। समय कितना आ जाएगा हमारा, समय हमारा घंटा में आ जाएगा। तो विशेष कब मिलेंगे तो गौर किया जाए तो एक दूसरे से 30 घंटे बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे सब दूसरे से 30 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे सिंपली, ठीक है नहीं। 2 प्रश्न हमारे हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए इसको कैसे करेंगे, इस प्रश्न को समझ लीजिए। गोलाकार छेद का परिमाप दे रखा है, 3 साइकिल सवार क्या करते हैं चलना प्रारंभ करते हैं, वह एक दिन कितने जाते हैं 48 60 72 किलोमीटर यात्रा करते हैं। तो इस बार कब मिलेंगे तो इनके लिए हम क्या करते हैं, जब भी दोबारा कब मिलने की बात की जाए तो वहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, वहाँ पर हम लोग एससीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे वहाँ हम लोग एससीएफ 48 60 72 सॉरी एससीएफ निकालो कितना आ गया है
48, 60, 72 के से हमारा 12 आ गया है। कब मिलेंगे? कब मतलब होता है समय पूछा गया, समय के लिए क्या कर देंगे, दिए गए परिमाप को हम लोग 12 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा समय बराबर 30 घंटा। अर्थात कब मिलेंगे वो लोग? 30 घंटे बाद दूसरे से मिलेंगे। कब मिलेंगे उसके बाद? 30 घंटे बाद। दूसरे क्या बोले? 130 घंटे में दिन दे रखा ना, दिन में मतलब दिन दे रखा, एक दिन में कितना चलते हैं, अर्थात सवाल हो जाएगा हमारा 30 दिन बाद। कब मिलेंगे? 30 दिन बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? इसमें से सवाल ये कह रहा है 48 घंटे क्या कह रहा है, दिन में कह रहा है, क्या कह रहा है ये, दिन में। एक दिन में क्या कह कितने दिन में आपको मिलेंगे दोबारा वो 30 दिन मिलेंगे, घंटे मिलेंगे, मिलेंगे ना दिन में, क्योंकि आप सवाल दिन में दे रखा है ना, क्या निकालेंगे दिन में रहेगा, किसमें आ जाएगा उत्तर हमारा दिन में आ जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे आप लोग, इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि माना ए व बी क्या हमारे हैं, धनात्मक पूर्णांक निकालना कहता है। माना ए व बी क्या है आपके, माना ए व बी धनात्मक पूर्णांक है। सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, √2 सदैव a/b तथा a+2b/a+b के बीच स्थित है। मतलब √2 क्या होता है, हमेशा इसी के बीच स्थित है, ये हमको सिद्ध करना है। इसके एक बार आप प्रयास करिएगा। इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।